अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, तो सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तरह बातें होना स्टार्ट हो गई थी कि इस बार जी बसंत होने जा रही है। तो पिछले रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उस्मान अनवर साहब आईजी मौजूद थे और उसके अलावा एडिशनल आईजी सैयद ज़फ़र चट्ठा साहब मौजूद थे। वहाँ पर क्या बातें हुई हैं, जो बड़ी बड़ी बातें हुई हैं पंजाब के अंदर। अब जिन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना सख्ती पहले ही की गई थी, लेकिन मज़ीद अब होने जा रही। नंबर वन तो आप सोशल मीडिया के ऊपर शायद आपने सुना होगा कि पतंगबाजी का जो बसंत का काम है ना, ये दोबारा एक्टिविटी स्टार्ट होने की तरफ शुरू हो गई थी। सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने जनाब बातें करना शुरू कर दी थी कि चलो जी दोबारा फिर पतंगें गुड़ियाँ डावांगे हैं। लाहौर के अंदर बहुत बड़ा पतंग फेस्टिवल होता था। तो भाई साहब उनकी तरफ से आईजी साहब की तरफ से ये बता दिया गया कि अगर कोई भी बंदा पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा जाता है तो सख्त तरीन उसके ऊपर सज़ा होगी। नो टॉलरेंस, किसी किस्म की जनाब इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होने वाला। धाती डोर इस्तेमाल की जाती है जिससे लोगों की जान चली जाती है। मतलब अभी पिछले ही कुछ दिन पहले लाहौर के अंदर फिर वाक़या पेश आता है जिसमें एक नौजवान जो है उसको डोर फिरने से उस बेचारे की जान चली गई। क्योंकि ख़बरें इस तरह निकल कर सामने आ गई थी कि पंजाब की सीनियर जो वज़ीर है मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत एक आला सतह के अजलास में फरवरी में बसंत मनाने की तैयारियों के लिए काम कमेटियों के सपुर्द किए गए। इस अजलास में डिप्टी कमिश्नर लाहौर की तैयार करदा तफसीली प्रेजेंटेशन ने इस अमल को तरीही और इंतज़ामी दोनों जावियों से अजलास के सामने रखा था। बसंत को बहार के मौसम के इस्तकबाल की खुशी की अलामत के तौर पर मनाया जाता है और पंजाब हुकूमत ने लाहौर में महफूज हदूद और इस त्यौहार को दोबारा मनाने की तैयारियों में थी। ठीक है, बसंत एक बड़ा फेस्टिवल था लाहौर के अंदर। ये जब बहार का मौसम आता था फेबररी मार्च में, तो बहुत ही बड़ा ये एक लाहौर का फेस्टिवल माना जाता था। लेकिन अगर इससे एक जान भी चली जाए तो आई थिंक फिर वो फेस्टिवल नहीं रहता, फिर वो एक तरह का एक ख़तरनाक किस्म का एक क्राइम हो जाता है। क्योंकि एक बेगना बंदा रोड के ऊपर जा रहा है, बाइक के साथ जा रहा है, कि धाती डोर्स यूज़ हो रही होती हैं और फिर उससे उसका गला कट जाता है। तो इस तरह के हज़ारों वाक़यात पास्ट में हुए हैं। आई थिंक इसके बारे में सोचना ही चाहिए, क्योंकि लाहौर जिस तरह का कंजस्टिंग एरिया हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है लाहौर का, वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं, कोई जगह नहीं। उसके अलावा जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे आईजी सीसीडी एडिशनल आईजी सीसीडी सैयद ज़फ़र चट्ठा साहब मौजूद थे। ठीक है, तो इन यहाँ पर उन्होंने जनाब जो बॉर्डर्स हैं ना, सूबाई बॉर्डर्स हैं, मतलब जो सूबों की जैसे पंजाब का सिंध के साथ मिलता है या पंजाब का आगे KPK के साथ या इस तरह बलूचिस्तान का सिंध के साथ मिलता है। तो उन्होंने कहा कि जो बॉर्डर के ऊपर चेक पोस्टें हैं ना, इन पर असले की स्मगलिंग रोकने के लिए स्कैनर्स नस्ब किए जा रहे हैं। और उसके अलावा सूबे में पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारफ़ करवाया गया है और गैर कानूनी असला 15 दिन के अंदर जमा करवाना लाजिम होगा। जी हाँ, उसके अलावा जनाब आईजी पंजाब का कहना था कि लाइसेंस याफ्ता असले की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी और 10 लाख से ज़ायद लाइसेंस याफ्ता असले की असरे नौ जांच पड़ताल की जाएगी। मतलब उसमें चेक किया जाएगा। कुछ वेपन्स ऐसे हैं जो कि कोई बंदा इवन कि उसके पास लाइसेंस है भी तो फिर भी शायद वो ना रख सके। इस टाइम अगर दो पार्टियों के दरमियान लड़ाई है, क्योंकि आपको पता है पंजाब के अंदर भी दुश्मनियाँ बहुत होती हैं गाँव देहातों में लोगों की, तो इसके ऊपर बहुत सख्त काम भी हुआ है। CCD ने जो पिछले कुछ टाइम के अंदर धाक जो है ना पूरी तरह मनवाई है। CCD का जो खौफ है ना इस टाइम क्रिमिनल्स के माइंड में पूरी तरह बैठा हुआ है। जितने भी ये बदमाश थे, जितने भी ये डाला कल्चर वाले लोग थे, लोग खौफ ज़दा हुए हैं। जो सोशल मीडिया के ऊपर जनाब बड़ी बड़ी अपनी गन्स दिखाते थे, बड़े वीगो डाले सड़कों के ऊपर जा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हुए। तो उन्होंने कहा है सैयद ज़फ़र चट्ठा साहब ने कि अगर तो दो पार्टियों के दरमियान लड़ाई झगड़ा है और अगर कोई बंदा जिसको ख़तरा है कि उसकी मतलब उसकी जान चली जाएगी, उसको अपनी जान का ख़तरा है, पहली बात तो है कि उन्होंने कहा कि सुलह कर ली जाए। आपस में दो पार्टीज़ जो हैं जिनकी लड़ाई दुश्मनी है, सुलह कर लें। ज़्यादा अच्छी बात तो ये है। अगर उन्होंने कहा सुलह नहीं करते तो फिर पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, दुबई चले जाएं या किसी भी मुल्क में चले जाएं, ताकि पाकिस्तान के अंदर रहकर अगर वो समझते हैं कि हम गन्स रखेंगे, हम जनाब सिक्योरिटी गार्ड्स रखेंगे, तो ये बात उन्होंने कहा यहाँ पर अब काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान एक सिविलाइज सोसाइटी है और यहाँ पर अगर आप अपने घर को ऐसे फ़ौजी चौकी बना लेते हो या जनाब बड़े बड़े आप कहते हो कि जी मैंने अपने घर के सामने इतने इतने गार्ड्स खड़े करने हैं, उन्होंने कहा इस तरह आप दूसरे लोगों को हरासा कर रहे हो। ये बहाना है सिर्फ कि हमारी दुश्मनी है, इस वजह से आपने 50-50 60-60 गन्स रखी हुई हैं, पता नहीं किस किस किस्म के जनाब
वेपन्स हैं और वो भी इलीगल वेपन्स हैं जिनके ना लाइसेंस है। तो इसलिए बहुत सख्ती से जनाब वार्निंग दे दी गई है उन लोगों को जिन्होंने इस तरह का निज़ाम चलाया हुआ है कि दुश्मनदारी वाले हम तो लोग हैं जी, हमें तो बड़ा जान को ख़तरा है। सो इसलिए जनाब CCD की तरफ से ये बता दिया गया, ओपनली बता दिया गया कि आप बाहर चले जाओ, ज़्यादा बेहतर तो यही है, ठीक है। अगर आपकी जान को वाकई खतरा है तो रियासत में रहना तो भाई गवर्नमेंट के ऊपर बिलीव करें। अगर आप के साथ कुछ ज़्यादती हुई है तो आप पुलिस के पास आएँ, पुलिस आपको इंसाफ लेकर देगी। CCD तो भाई ज़बरदस्त काम कर रही है। और आपको मैं बताता चलूँ कि जो अभी फैक्ट सामने आए हैं, कल सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब ने बताए हैं, मर्डर्स यार बहुत कम हुए, मतलब 1300 मर्डर्स पर मंथ हो रहा था जो कि 7 से 800 तक पहुंचा है। उसके अलावा डकैती, उसके अलावा रेप, ओवरऑल जो मोबाइल स्नैचिंग है, हर चीज़ में कमी आई है। 40 to 50% पंजाब के अंदर जो क्राइम रेट है वो नीचे आया है। तो इससे पता चलता है कि डिपार्टमेंट ने काम किया है, क्योंकि हमारी जो कौम है ये लितर प्लेट के अलावा, छितर के अलावा और कोई ज़बान नहीं समझती। सो जनाब ये अगर पुलिस इस टाइम काम कर रही है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसमें कीड़े नहीं निकालने चाहिए। मसला ये है कि हम लोग फिर बड़े सियाने बनते हैं, नहीं जी ये फेक इनकाउंटर कर देते हैं, ये गलत बंदों को मार देते हैं। भाई ऐसा किसी भी जगह नहीं हो रहा। जो क्रिमिनल बंदा है, जो इश्तिहारी बंदा है, जिसने कुछ ना कुछ किया है, उसके साथ ही होता है। और जिस तरह माशाल्लाह हमारे अदालतों का सिस्टम है, वहाँ पर तो हमेशा क्रिमिनल को सपोर्ट किया जाता है। ये वही ब्रिटिश के दौर के बनाए हुए हमारे अदालतों में वही कानून चल रहे हैं। यहाँ पर मैं समझता पार्लियामेंट में भी कानून साजी होनी चाहिए, ठीक है। चोर, डकैत, रेप करने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर CCD फिलफौर उनको पनिशमेंट दे रही है तो अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो मुहिम है ना, ये बाकी सूबों के अंदर भी स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्रिमिनल्स इतने जालिम हैं यार, 5-5, 6-6 साल की बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं, तो वहाँ पर इनके बचने की कोई गुंजाइश नहीं। आई थिंक कि हमें और ज़्यादा CCD को सपोर्ट करना चाहिए और इस तरह CCD को भी अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, बग़ैर किसी सिफारिश, बग़ैर किसी करप्शन, और वहाँ पर इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना चाहिए। सो काइंडली मज़ीद अपडेट के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।